टॉपिक आपने देखा, आज का टॉपिक है ग्लोबल अपडेट्स। ग्लोबल अपडेट्स क्या है और क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि जब हम इस मार्केट से अटैच्ड हैं और हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इंडस्ट्री है, और इंडस्ट्री जो है आपको पता है ग्लोबली है, तो ग्लोबल अपडेट्स के ऊपर हमें नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्लोबली हमें कोई मार्जिन मिलेगा, ग्लोबली हमें कोई पोजीशन मिलेगी, तो हम यहाँ से इनकम निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बात करें अगर फ्रीडम के वाले से, तो फ्रीडम में जैसा कि लास्ट मीटिंग में आपको बताया है, दोबारा से आज थोड़ी सी चीज़ें रिपीट कर दूं मैं, कि फ्रीडम में हमने कुछ अपग्रेड किया है। क्या अपग्रेड किया है? कि सबसे पहले आपको आर्बिट्राज में, डीप जंगल में जो होता था, उसमें क्या होता था कि आप $100 की सब्सक्रिप्शन लेते थे, और वो सब्सक्रिप्शन जो होती थी वो नॉन रिफंडेबल होती थी। यानी कि आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, अब जब तक आप उसमें 2x नहीं लेते, तब तक आपके पास कोई भी एग्जिट का रास्ता नहीं था। तो क्योंकि ये फ्रीडम है, इसमें हर चीज़ लाइव है, हर स्टैट्स, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग लाइव है यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटली फ्रीडम जो है वो इंटीग्रेट किया गया है। तो जब हर चीज़ इंटीग्रेट फ्रीडमली की है, तो उसमें आपके लिए सब्सक्रिप्शन जो है उसको आप अपनी कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब क्या इसमें सीन है, मैं थोड़ा सा इसको गाइड कर दूं कि इसमें इस तरह से है कि आपने सब्सक्रिप्शन बाय की, अब आपने इसको 3 महीने तक आप इसको अनलॉक नहीं कर सकते। ये सब्सक्रिप्शन हो गई आपकी 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन है, और 1 ईयर आप कह लें कि बॉट जो है हमारे गोल्डन एक्स बॉट, हमारा ट्रेडिंग बॉट, इनका काम क्या है, इनकी सब्सक्रिप्शन आपने लिया है, और इनका काम क्या है, ये आपको इनकम जनरेट करके देंगे। जिस तरह की सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन में अगर एआई बॉट, जो कि आप माइक्रो सेकंड्स में ट्रेड कर रहे हैं, जो कि दुनिया जहान के डाटा से, इंडिकेटर से सिग्नल्स लेके कुछ सिग्नल दे रहे होते हैं, और उस सिग्नल के भी आप पे ट्रेड लग रही होती है, और उस सिनेरियो में अगर हमारे एआई बॉट कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, आपने देखा ही है कि इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसी सूरत में आम यूजर तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा होगा, और जो आम ट्रेडर है वो इस सूरत में उल्टा लॉस करता जा रहा होगा। ये एक मार्केट का सिनेरियो इस वक्त चल रहा है। उसकी रीजन क्या है, वो रीजन भी आपको बता देते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि पिछले कोई 4 महीनों से मार्केट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रही है। रीजन, कुछ दुनिया में वॉर के सिलसिले चल रहे हैं, कुछ मैनिपुलेशंस चल रही हैं, और कुछ इंटरनल वॉर चल रही है, जैसा कि चाइना और अमेरिका की है। अब यहाँ पे अमेरिका जो है वो क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है कि बिटकॉइन ऊपर आए, और चाइना चाहता है कि गोल्ड ऊपर आए। तो इन दोनों की एक वॉर चल रही है। तो आपको पता है कि दो मार्केट पैरेलल चल रही हैं, एक फॉरेक्स की मार्केट और एक क्रिप्टो की मार्केट। अगर फॉरेक्स की मार्केट या फॉरेक्स की कमोडिटीज जो है वो ऊपर जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली सारा पैसा क्रिप्टो से निकल के, स्टॉक से निकल के, इवन के रियल स्टेट से निकल के वो सारा फॉरेक्स में चला जाता है। और जब क्रिप्टो की मार्केट ऊपर आती है, तो सारा पैसा निकल के वहां से फॉरेक्स से क्रिप्टो में आ जाता है। तो ये दोनों चीजें इस तरह से चल रही होती हैं। बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब दोनों मार्केट एक साथ ऊपर जाती हैं या एक साथ क्रैश करती हैं। वो एक साथ क्रैश करने की रीजन क्या होती है कि जब मार्केट में किसी भी किस्म का कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, लाइक कोई वॉर हो गई, कोई यानी कि कोई ऊपर वाले की तरफ से कोई जल्जला आ गया, कोई तूफान आ गए, कोई इस तरह की चीजें आ गई, तो इस सिनेरियो में मार्केट जो है वो डंप करती है, और कोई ग्लोबली एक्सेप्टेंस आ गई, कोई फेड ने कोई रेट कट कर दिया, या कोई रिलैक्सेशन दे दी, पूरी दुनिया में कोई रिलैक्सेशन दी गई, तो उस सूरत में जो है दोनों मार्केट्स ऊपर जाती हैं, या डिफरेंट कमोडिटीज जो होती हैं। ये आज की डिस्कशन इसी तरह की है, इसमें आपने बोर नहीं होना। फिर हम बताएंगे कि हम लोग कैसे इस मार्केट में सर्वाइव करेंगे, और कैसे यहां से हम अपना हिस्सा निकाल पाएंगे। ये सारी चीजें आज बताएंगे, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बता दूं। तो फिर हम इससे पहले आते हैं अपने फ्रीडम के ऊपर। तो फ्रीडम में क्या है कि आपने सब्सक्रिप्शन बाय की, वो आपकी सब्सक्रिप्शन 1 ईयर के लिए है। 1 ईयर के अंदर दो सिनेरियोज हैं। अगर आपका 2x हो जाता है किसी भी सूरत में, वो आपके लेवल इनकम से हो जाए, वो आपकी डायरेक्ट इनकम से हो जाए, वो आपकी बॉट इनकम से हो जाए, ट्रेडिंग इनकम से हो जाए, किसी भी तरह से आपका 2x होता है, तो वहां पे यानी कि आपने $200 अर्न कर लिया, ये अर्न किया। जो कैपिटल है वो आपका वैसे ही रहेगा। जो $100 था, जो पहले बीच में ही होता था, वो वैसे नहीं है। अब कैपिटल आपका अलग से ही है। अब आपने जो प्रॉफिट $200 अर्न किया यहां से ट्रेडिंग की सूरत में, किसी भी सूरत में, उस और 2x कंप्लीट हो गया आपका। तो कंपनी क्या करती है, उस 2x में से 25%, 200 में से 25%, जो कि बनता है तकरीबन $50, वो आपसे लेती है, और बाकी आपका जो कैपिटल था वो आपको रिटर्न कर देती है। तो मतलब कि पहले आप 100 के साथ $200 कमाते थे, अब आप 100 के साथ तकरीबन $300 अर्न करेंगे, जिसमें से 25%, अगर कंपनी $50 काटती है, तो वो आपका बन गया $250। तो ये इसको हमने अपग्रेड किया। पहले ये होता था कि आपको प्रॉफिट कम आता था, तो आप लोग कहते थे कि जी प्रॉफिट कम क्यों आ रहा है, हालांकि मार्केट के सिनेरियोस के हिसाब से प्रॉफिट निकलता था, या कहीं ना कहीं कंपनी ने जो कमिटमेंट की थी, उस कमिटमेंट की वजह से कंपनी भी बाउंड होती थी। अब क्योंकि फ्रीडम है, और पहले ये होता था कि जो भी इनकम आती थी, उस इनकम में आपका कैपिटल इंक्लूडेड होता था। यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट 1% आया, तो उसमें 50% आपका प्रॉफिट होता था, और 50% आपकी एक्चुअल अमाउंट में से आ रहा होता था। लेकिन अब क्या है, अब आपको जितना भी आ रहा है वो 100% सिर्फ प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपकी एक्चुअल अमाउंट जो है वो वहां पे सेव है, अलग से है, जो कि आप
3 महीने तक आप उसको अनलॉक नहीं कर सकते, और अगर आप 3 महीने बाद अनलॉक करते हैं तब भी आपकी कैपिटल एज इट इज होगी। जो आपने इन 3 महीनों में प्रॉफिट कमाया होगा उस प्रॉफिट का 50% चार्ज करेगी। ये आप गौर से सुने, जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं आप, तो उस सूरत में आपने जो कमाया होगा 3 महीनों में, उस कमाए हुए का प्रॉफिट का 50% कंपनी लेगी, और अगर आपका 2x हो जाता है तो आपका 25% प्रॉफिट में से लेगी। एक्चुअल आपका वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब तीसरा सिनेरियो है कि 1 साल में आपका 2x कंप्लीट नहीं हुआ और आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट भी ब्रेक नहीं किया। तो इस सिनेरियो में 1 साल में आपने जितना भी प्रॉफिट अर्न किया, उस प्रॉफिट का 25% कंपनी काटेगी और आपको दे देगी। तो मान के चलें एवरेज फॉर एग्जांपल चल रही है 0.5%, ठीक है? और ये बनी तकरीबन मंथली कोई 15%, 10 से 15% के हिसाब आप एवरेज लगाएं, 15% बनी। तो पहले आपको जो 1% आता था उसमें से 15% आपको प्रॉफिट आता था और 15% आपकी एक्चुअल में से आता था। अब क्या है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा फ्रीडम में एक और चीज है कि यहां पे जितनी भी इनकम आएगी इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है कंपनी की। जो भी इनकम जनरेट होगी वो 0.2 हो, 0.5 हो, 1% हो, 2% हो या उससे ऊपर हो, जितनी भी आएगी वो आपको एज इट इज आपको मिलेगी। उसमें क्या है कि अगर 0.7% से कम आती है इनकम तो उसमें सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट होंगे जो इस 0.7 का बेनिफिट लेंगे, 0.7 तक का। कौन? कि यानी कि 80% इनकम जो है वो जाएगी सब्सक्रिप्शन एज अ ट्रेडिंग इनकम, जो कि इन्वेस्टर को कह लें आप, बेशक वो $100 वाला है, और 20% जाएगी आपके लेवल में, तो विच इज लाइक कह लें आप 2% पर लेवल, जो कि बनती थी आपके 10 लेवल के ऊपर 20% बनती है, वो होगी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये हो गई आपका ये सीन। अगर 0.7 से ऊपर जाती है इनकम तो फिर कंपनी इसमें पार्टिसिपेट करेगी और कंपनी का भी शेयर आ जाएगा, जो कि कह लें कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड। डिजास्टर मैनेजमेंट फंड क्या है कि वो जो 25% है जो कंपनी आपसे डिडक्ट करेगी आपके प्रॉफिट में से, वो 25% कहां जाएगा? एक अलग वॉलेट में जाएगा जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होगा। और वो वॉलेट, ये डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेट कौन सा है? ये वो वॉलेट है कि इन केस कि आपकी स्पॉट में ट्रेड फंस जाती है, इन केस फ्यूचर में जो कंपनी ट्रेड कर रही है, क्योंकि अब 3 तरह की जनरेशन है, आर्बिट्राज, स्पॉट और फ्यूचर। अगर फ्यूचर में आप कंपनी का अकाउंट लिक्विडेट हो जाता है तो कंपनी इस डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से वो पैसा रिकवर करेगी। मार्केट है और मार्केट में तो आपको पता है ये चीजें होंगी होंगी, इसमें लिक्विडेशन वगैरह ये सारी चीजें होंगी। कंपनी अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबिलिटी करेगी, बेस्ट चीजें करेगी कि ये चीजें ना हो, लेकिन मार्केट है तो यहाँ पे आप किसी को रोक नहीं सकते। दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर आज तक ना बना है ना बन सकता है जो कि फ्यूचर में लिक्विडेट ना हुआ। ये और बात है कि जब आप एआई के थ्रू फ्यूचर ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपके लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, कह लेके 10% के करीब हो जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जहां पे बॉट एआई इनकम जनरेट नहीं कर पा रही तो एक आम आदमी कैसे जनरेट करेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए कंपनी ने इस फ्रीडम को इंटीग्रेट किया ताकि कंपनी भी किसी किस्म के चैलेंज में ना आए, कंपनी के ऊपर भी किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी किसी किस्म की ना आए कि भाई इनकम कम क्यों आ रही, कोई कमिटमेंट नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि ये तो हो गया फ्रीडम, जिसमें टोटली फ्रीडम है, आपका कैपिटल सेफ है, हर चीज लाइव है, आप लाइव अकाउंट्स देख सकते हैं, आप लाइव ट्रेड का इनकम देख सकते हैं, हर चीज लाइव देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि कंपनी इसकी इनकम कैसे जनरेट करेगी या कंपनी कैसे पैसा बनाएगी? अच्छा, इसमें एक और चीज, इसमें कंडीशंस खत्म हो चुकी हैं। जैसा कि आर्बिट्राज में कंडीशन थी कि जी आपने कोई $2000 की अपनी सब्सक्रिप्शन लेनी होती थी, पता नहीं $1400 की, और 20 डायरेक्ट करने होते थे। तो फिल वक्त जो डायरेक्ट वाली कंडीशन है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन जो पर्सनल वो है आपकी लेवल इनकम लेने के लिए पर्सनल सब्सक्रिप्शन आपकी कितने की होनी चाहिए वो एज इट इज है, वो रहेगी। ओके। अच्छा, ये जो कंपनी ने फ्रीडम में आपको एक वो दिया ना, लेवरेज दिया है कि आप कैपिटल जो है वो आपका सेफ है या कैपिटल आप रिटर्न कर सकते हैं, ये एक प्रमोशन है। और ये 1 जुलाई तक की है कि 1 जुलाई तक जितने भी सब्सक्रिप्शन होंगी वो रिफंडेबल, उनकी एक्चुअल अमाउंट रिफंडेबल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आपको पता है कि कंपनी का एक्स ऑन टोकन आ रहा है, और टोकन जो है वो आपको सिर्फ इस सूरत में मिलेगा, वो रिवॉर्ड की सूरत में मिलेगा। कंपनी उसको सेल नहीं करी, कंपनी उसको किसी भी किस्म का कोई आईसीओ आईटीओ या उसको सेलिंग नहीं करेगी। वो आप लोगों को इसलिए मिलेगा, एज अ रिवॉर्ड की सूरत में मिलेगा। किस लिए मिलेगा? ताकि आप लोग एक टोकन से एक बड़ी जनरेशन, बड़ी इनकम अर्न कर सकें। क्योंकि टोकन का जो टोकनॉमिक्स है, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म है, वो इस तरह से डिजाइन किया गया कि हर सब्सक्रिप्शन की बाइंग के ऊपर उसकी प्राइस बढ़ेगी, हर गोल्डन एक्स की बाइंग के ऊपर उसकी प्राइस बढ़ेगी। इसके अलावा उसकी जो यूटिलिटीज है वो इसकी फ्रीडम की सब्सक्रिप्शन है, उसकी यूटिलिटी में गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन है, उसकी यूटिलिटी में फ्यूचर का डिपॉजिट है, और उसकी यूटिलिटी में स्टेकिंग है। ये सारी चीजें हैं उसमें। तो अल्टीमेटली जब इतनी ज्यादा यूटिलिटीज हो तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ेगी, और बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन कौन लोग बेनिफिट उठाएंगे? वो लोग बेनिफिट उठाएंगे जिनको कंपनी एज अ रिवॉर्ड देगी। रिवॉर्ड क्या है? रिवॉर्ड आप समझे कि ये कंपनी ने प्रमोशन दिया है या एक रिवॉर्ड प्रोग्राम दे दिया कि जो आपका कैपिटल है वो आपको रिटर्न होगा। तो जब ये कैपिटल आपको रिटर्न होगा, आपका 2x जैसे ही होता है, ये कैपिटल आपका रिटर्न होगा,
फ्री होगा, ओपन होगा, तो उस सूरत में आपके पास ऑप्शन होगी कि या तो आप अपना कैपिटल इन शेप ऑफ यूएसडीटी ले लें, या आप उस पैसे से जो रिटर्न है, जो कंपनी की तरफ से एज अ प्रमोशन या रिवॉर्ड के तौर पे दिया जा रहा है, उस पैसे से आप एक्सॉन टोकन ले लें। अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है एक्सॉन टोकन लेने का। जितना तेजी से इसकी प्राइस अप्रिसिएशन का मैकेनिज्म है, या जितना बड़ा इसका बर्निंग का मैकेनिज्म है, तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने लोगों को टोकन को यानी कि लेने की ऑप्शन देनी चाहिए। क्योंकि पहले हमने क्या जो प्लान बनाया हुआ था, उसमें फ्लैश आउट के ऊपर 5% जो था वो टोकन हम देते थे स्पॉन्सर को। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ वो लोग इस टोकन से अपना 10x 20x 100x 1000x प्रॉफिट वो लोग ले सकते थे जो लोग काम कर रहे थे। इन्वेस्टर इससे बेनिफिट नहीं उठा पाना, उसने नहीं उठाना था, क्योंकि वो ले ही ना पाता। तो कंपनी ने इस तरह का इसका मैकेनिज्म अब डिजाइन किया, जो रिवॉर्ड प्रोग्राम ऐड किया, जिसमें आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन का रिटर्न है वो सिर्फ इस सूरत में किया, इसलिए किया ताकि इन्वेस्टर हो या कोई भी हो, वो जब फ्लैश आउट हो तो उसके पास ऑप्शन हो, वो यूएसडीटी लेना चाहता है अपना या अपना टोकन लेना चाहता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, ये सारा समझ लिया आपने? इसमें कोई चीज, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन। ओके, अब हम आते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर। देखें, हमें इस बात का बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इस वक्त आप लोगों के दिल में जो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दो तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मान के चलें, आपके सबसे पहला क्वेश्चन है जी विड्रॉल से रिलेटेड, जिसके हवाले से हम पुरानी मीटिंग में बता चुके हैं कि हम 14 फेब तक, मैं शायद लास्ट मीटिंग में हम क्लैरिफाई नहीं कर सके थे, मैं उसको दोबारा से क्लैरिफाई कर दूं कि 100 $0 से, यानी कि जो आप लोगों का पहले ये था कि $100 से कम विड्रॉल नहीं ले सकते थे, अब आप जिस तरह फ्रीडम में है कि आप मिनिमम $5 भी विड्रॉल ले सकते, तो वो वहां पे वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अब आप वहां से जितना भी है वो विड्रॉल ले सकते हैं। तो $0 से $1000 तक के जितने भी विड्रॉल होंगे 1 दिसंबर तक के, वो कंपनी सारे क्लियर करेगी आपके 14 फेब तक। ठीक है, इस चीज को जरा मेक श्योर कर लें आप। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी लास्ट टाइम, मुझे बाद में इसका फीडबैक आया कि लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो मैंने कहा चलें इसको क्लियर कर दें। अच्छा, ये स्टेप बाय स्टेप होगा। हमें उम्मीद है कि हम मार्च के एंड से आप लोगों को ब्रेक इवन पे ले आएंगे विड्रॉल के वाले से, जो पिछला आर्बिट्राज है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे कम भी हो रहा है, जैसे जैसे जाता जा रहा है लोगों के अकाउंट क्लोज होते जा रहे हैं और वो कम होता जा रहा है। होपफुली उस वक्त तक इतना आ जाएगा कि हम इसको ब्रेक इवन पे लाइव पे भी दे सकते होंगे, और पिछला जो है वो हम टोटल जितनी जल्दी हो सकता है उसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि कंपनी के गोल्स बड़े हैं, चीजें बड़ी हैं, बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में है, तो इसलिए कंपनी ने इन सारी चीजों को क्लोज करना ही करना है। खैर, ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पता है और हमें पता है इन सारी चीजों को कंपनी ने क्लियर करना है। अच्छा, उसके अलावा एक क्वेश्चन आपका आता है, आपके जो इसके वाले से 3-4 क्वेश्चन थे। एक विड्रॉल के वाले से था आपका, दूसरा क्वेश्चन ये था कि जी फ्रीडम में इनकम जनरेशन बहुत कम है। तो जैसा कि लीडर्स को पता है, इनको बताया था हमने कि हम कुछ नई स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करें, कुछ एआई में अपने बॉट्स में कुछ नई चीजें इंटीग्रेट कर रहे हैं, कुछ नए आप कह लें कि इंडिकेटर्स, कुछ नई स्ट्रेटजीज, कुछ चीजें इसमें ऐड करें जिसकी वजह से इनकम पोटेंशियल जो है वो बढ़ेगा। तो वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, उसकी टेस्टिंग भी चल रही है। तो होपफुली अब हम जिस यानी कि उसके ऊपर आ रहे हैं, अपना जो भी हमने स्ट्रेटजी बनाई है उसमें देखें, दो सूरतों में तो पैसा बहुत तेजी से बनेगा, इसमें इनकम बहुत अच्छी जनरेट होगी। और कंपनी ने अगर 0.7 के बाद अपनी इनकम रखी है, तो आप इस बात पे बिलीव करें कि कंपनी इस बात पे 100% मेक श्योर है, कंपनी कॉन्फिडेंट है कि हम 0.7% से इनकम तो पर डे निकाल ही लेंगे। रीजन क्या है? रीजन इसकी ये है कि कंपनी को पता है अपने बॉट्स का, कंपनी को अपनी स्ट्रेटजीज, इन सारी चीजों का पता, और बैकएंड पे जो टेस्टिंग चल रही होती है वो हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट्स बता रही होती है कि इन फ्यूचर हम किस हद तक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत इजीली हमारा, क्योंकि 3 सोर्स ऑफ जनरेशन है, तो अगर हम इसमें पहले हमारा 10% फ्यूचर में था, 33% हमने किया, 33 ठीक है। तो फ्यूचर में ना करते हुए भी आपको पता है कि 3-4% 5% इजीली निकल आता है। तो अगर 3% भी निकलता है तो विच इज लाइक आप कह रहे हैं कि पूरी लिक्विडिटी का आप मान के चले 1% बनता है, पूरी लिक्विडिटी का अगर 3% निकलता है तो। ठीक है, और अगर स्पॉट और आर्बिट्राज जैसे हमारा ऑन होता है, तो आप यहां से अगर मान के चलें कि अगर हमारा 0.2% स्पॉट, 0.3% स्पॉट, जो कि अभी भी आपको पता है इतना एवरेज निकालती है, अगर ये निकालती है, और फ्यूचर हमारा, सॉरी आर्बिट्राज हमारा मरे से मरा 0.5 भी निकालता है, तो एक बड़ी अच्छी इनकम हमारी जो है इसमें आ जाएगी, जो कि आपको नजर भी आएगी। थोड़े दिन वेट कर लें, कंपनी बहुत सारी चीजों के ऊपर जो है वो काम कर रही है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हैं जी इसमें। अब इसमें क्या है कि कंपनी की कोशिश है कि हम जितनी जल्दी हो सके अपना आर्बिट्राज को ऑन करें। ये बाकी जो कोस्ट हैं, ये जो क्यू में जितने लोग लगे होते हैं, अगर स्पेस है तो उनको ऐड कर दिया करें, जो कोस्ट है। अच्छा, तो कंपनी जो है इनकम के ऊपर कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस है। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन बनता है आप लोगों के पास, वो ये है एक क्वेश्चन कि हमारे जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स के जो टोकन है उनका क्या होगा। तो उनका मैं आपको बता दूं कि उनका कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है उनके वाले से। वो जो भी हमारे टोकन है या कॉइन है,
वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनी हुई है। कुछ चीज़ों का वेट कर रहे हैं, हम यूज़र का वेट कर रहे हैं, थोड़ी-सी लिक्विडिटी वॉल्यूम का वेट कर रहे हैं और थोड़ी-सी चीज़ें पैटर्न पे आए, तो ये 24 घंटे का काम है। ये 24 घंटों के अंदर ये एक-एक करके हम इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर देंगे, जो कि बहुत ईज़ी है, कोई इतना मसला नहीं है। जब हम आपको ये सारी स्ट्रेटेजीज़ बताएँगे तो आपको इस बात पे तसल्ली हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि कंपनी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को ना भूलती है और ना कंपनी अपने किसी भी प्रोजेक्ट को छोड़ती है। ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन है वो हमारा इनकम जनरेशन का है और इनकम जनरेशन के साथ-साथ हमें चाहिए अपना अ, फ्रीडम में लिक्विडिटी। ये 2 चीज़ें हमारी इस वक़्त मेन कंपनी का कंसर्न है। तो इन दोनों कंसर्न्स में आप लोगों ने कंपनी का साथ देना है और प्रॉपर भरपूर तरीके से, जिस तरह कंपनी अपना चीज़ों पे काम कर रही है, एफर्ट्स कर रही है और दिन-रात लगी हुई है, उसी तरह से आपने भी अपनी टीम्स को एजुकेट करना है प्रॉपर। देखिए, ये फ्रीडम एक, अगर आप इसको गौर करें ना, तो ये एक इंतहाई फ्रीडम वाला पैकेज है और इसमें हर चीज़ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। इवन के हर चीज़, ट्रेड्स आपके सामने है, हर चीज़ आपके सामने है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हमारा हर चीज़ के ऊपर बिलीव होता है। कोई भी कंपनी ये चीज़ें नहीं दिखाती, अपनी लिक्विडिटी नहीं दिखाती, अपनी ट्रेड्स नहीं दिखाती, अपनी ट्रेड्स किन कॉइन्स में कर रही है, ये चीज़ें नहीं दिखाती होती। लेकिन क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना कॉन्फिडेंस है, तो हमें इसमें मसला नहीं, हम लोग दिखा रहे हैं। एक गुड न्यूज़ मैं आपको दे दूँ कि बहुत अरसे से हम लोग वेट कर रहे थे अपना स्पॉट ट्रेडिंग का और फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो ये दोनों चीज़ें हमारी 14 फ़ेब को लाइव होने जा रही है और 14 फ़ेब को हमारी इन दोनों चीज़ों के फ्यूचर में तो नहीं, लेकिन स्पॉट में हमारा एक्सॉन टोकन भी आ जाएगा, हमारे बाकी टोकन भी यहाँ पे ट्रेड होने के लिए आ जाएँगे और स्पॉट में हम लोग आपको अलाउ कर देंगे, जी आप यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। और स्पॉट जिस तरह नॉर्मल एक्सचेंजेस होती हैं, इसका टोटल सिस्टम जो है वो अलग होगा, इसका फ्रीडम से डीप जंगल से इनसे किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं होगा। ये एक अपना इंडिपेंडेंटली स्पॉट और हमारा फ्यूचर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और फ्यूचर आपको पता है कि दुनिया का पहला ये है प्लेटफ़ॉर्म होगा जो कि ज़ीरो लिक्विडेशन के साथ आ रहा है। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम इसके ऊपर इवन के चार्ट भी दिया जाए कि आप गोल्डन एक्स के जिस तरह चार्ट है सिग्नल वाला, वो भी यहाँ पे दिया जाए ताकि आप लोग उन चार्ट की मदद से यहाँ पे अर्निंग अच्छे तरीके से कमा सकते हो। तो फ्यूचर कैसे काम करेगा, आप उसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं या हमारे गोल्डन एक्स की मदद से आप स्पॉट पे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, इसके लिए हम अपना 14 फेब से पहले मीटिंग करेंगे जिसमें आपको ये सारी चीज़ें जो हम हाइलाइट करेंगे और गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आपने किस तरह से इस एक्सचेंज से आपने मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है और ये दुनिया की एक यूनिक एक्सचेंज है आपकी। इसको आपने इस नज़र से देखना है कि ये दुनिया की एक यूनिक एक्सचेंज है, जो ये फीचर दे रही है वो आपको कोई भी फीचर एक्सचेंज नहीं दे रही, ना वो दे सकती है। बहुत सारी रीज़न है क्यों नहीं दे सकती, अगर आप मुझे नेक्स्ट मीटिंग में याद कराएँ, तो मैं आपको ये भी बता दूँगा कि ये क्यों नहीं दे सकती। और बैकएंड पे देखिए, आप लोग मार्केट जो देख रहे होते हैं ना, आपको नज़र आ रहा होता है वो जो एक्सचेंजेस दिखा रही होती हैं। बैकएंड पे क्या चल रहा है, किस तरह से चल रही है, ये सारी चीज़ें आप नहीं देख रहे होते, ना आप लोगों को पता होता है। अभी आप फॉर एग्जांपल XT.com है या कोई छोटी एक्सचेंज आप देख लें, कोई भी छोटी एक्सचेंज देख लें, अगर आप उस छोटी एक्सचेंज के ऊपर जिसकी आप अगर लाइव लिक्विडिटी देखें कि उस एक्सचेंज का वॉल्यूम कितना है, ठीक है? तो उसका वॉल्यूम अगर फॉर एग्जांपल $20 मिलियन का, पूरी एक्सचेंज के एसेट्स $20 मिलियन के हैं और वहाँ पे आप अगर $100 मिलियन का बिटकॉइन लेने जाएँ या सेल करने जाएँ, तो वो फौरी हो जाएगा आपका सेल। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक एक्सचेंज की वर्थ ही इतनी नहीं है, तो वो आपका 100 मिलियन की कैसे ले सकती है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को नहीं पता। तो ख़ैर कंपनी जो है आपको बताएगी ये सारी चीज़ें और इन वजह से आपकी एक्सचेंज के ऊपर क्यों ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं और बाकी एक्सचेंजेस क्यों नहीं दे सकते, ज़ीरो लिक्विडेशन क्यों नहीं दे सकते, बाकी एक्सचेंजेस आपको स्पॉट के सिग्नल्स क्यों नहीं दे सकती स्पॉट के चार्ट के ऊपर, ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल हैं। तो हम आपको अगली दफ़ा टेक्निकली इन सारी चीज़ों को बताएँगे। तो मेरे ख्याल से मेजर हमने सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली है। हमारा असल पॉइंट ये था कि मार्केट की अपडेट दें। तो मार्केट की अपडेट के हवाले से हम बात कर लेते हैं अब। कि जैसा कि इस वक़्त पता है कि पूरी दुनिया में एक जंग का माहौल बना हुआ है और ये कभी भी कोई भी जंग लग सकती है। और ये जंग जो लगेगी ये ग्लोबल जंग होगी इस दफ़ा। इस दफ़ा मेबी आप इसको कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। इस तरह की एक ये सिनेरियो बन रहा है इसका। तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है ये। तो बड़ी एक डेंजरस सिचुएशन है और इस साल के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि पूरी दुनिया की जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, लाइक आप फॉरेक्स कह लें, आप पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स ले लें या आप रियल एस्टेट मार्केट ले लें या क्रिप्टो मार्केट ले लें, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस साल में बहुत ज़्यादा डैमेज होने वाली हैं। बहुत डेंजर ज़ोन ये डेंजरस ये साल है। इस साल में बहुत ही चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्ट होने वाली हैं और अगर हमें इन सारी चीज़ों का पता है बिफ़ोर टाइम, तो आप ये मान के चलें कि आपकी कंपनी भी इसी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है। तो हमने कहीं न कहीं इनकी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो इनके ऊपर हमने इन सारे सिनेरियोज़ में, इन सारी सिचुएशंस में हमने सर्वाइव कैसे करना है या इन स देखें कोई भी जब कोविड आया, मार्केट पूरी तरह से गिरी, पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, पूरी दुनिया में बहुत सारे यानी सैड इंसिडेंट्स हुए। तो जहाँ पे पूरी दुनिया के कारोबार, बिज़नेस चीज़ें तबाह हुईं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए चीज़ें जो थी वो एक अपॉर्च्युनिटी भी थी। फॉर एग्जांपल जो मास्क बनाने वाले थे, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ थी, जो ये अपना सैनिटाइज़र बनाने वाली कंपनीज़ थी या इन चीज़ों से सॉल्यूशंस के ऊपर जिन सॉल्यूशन से रिलेटेड जो कंपनीज़ थी, वो सारी कंपनीज़ जो थी, उन सब कंपनीज़ ने यहाँ से अपनी बहुत अच्छी गेन किया यहाँ से। बहुत अच्छा यहाँ से
उन्होंने बेनिफिट उठाया इन सारी चीजों से। रीजन क्या थी कि कुछ लोगों के लिए चैलेंजेस थे और कुछ लोगों ने इन चीजों से बेनिफिट उठाए। तो इसी तरह से अगर आपको बिफोर टाइम पता हो कि यार ये बेनिफिट्स या चैलेंजेस क्या हैं और सिचुएशन से निपटना कैसे है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए जो भी बुरे चैलेंजेस होते हैं, आप अपनी उन स्ट्रेटजी से उन चीज़ों को बेनिफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कंपनी इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रही है, कंपनी बहुत सारे सिनेरियोज के ऊपर काम कर रही है और कॉन्टिन्यूज आपको पता है कि कंपनी अपना कुछ ना कुछ लगा रहती है। तो गाइस सिंपल यही है कि कंपनी अपने हिस्से का काम कर रही है, आप लोगों ने अपने हिस्से का काम करना है। थोड़े से चैलेंजेस हैं, चीज़ें डिस्टर्ब हैं, कंपनी हम सब, कंपनी तो नहीं बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ा एक चैलेंज फेस करना पड़ रहा है एक बड़े लॉस की वजह से। लेकिन डोंट वरी, हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर लेंगे और हम इन सारी चीज़ों से निकल जाएँगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है ना होने वाली, सब चीज़ें जो हैं वो कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी? तो और कोई बात जी? बताएँ जी, बताएँ, कोई है बात करने वाली? जी उमर सर, बहुत सारे पार्टिसिपेट हैं जो फ्रीडम में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बार आपने ऑप्शन दिया था $5 वाला, तो उसके हवाले से कोई अपडेट है तो टीम को बता दीजिए सर। काफी दोस्त है तो फ्रीडम में काम करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से। तो करें यार, उसमें क्या है? ये सर उमर सर आपने बताया कि $5 डिपॉजिट कर लेना, $100 कंपनी डालेगी, उसके हवाले से। यार वो वाले वो उसके ऊपर अभी टेक्निकली हमारी टीम ने गो अहेड नहीं दिया, वो जैसी देगी तो हम उसको बता देंगे। अभी उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। अभी उसको अभी आप रहने दें। तो टेक्निकल टीम से हमने डिस्कशन ओके चल रही सर, है, ओके। सिनेरियो बनाएँगे तो फिर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है? अच्छा जी, राव अनीस, माइक ऑन करें जी राव अनीस। सहारनपुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाएँ? अल्लाह के रहम है। मैं बोलिए। आपसे बात करना चाह रहा था बहुत दिन से, आज हो गई। आपकी समझ नहीं आ रही? थोड़ा नेटवर्क का इशू है सर। हाँ, अच्छा चलें ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे चलते हैं, हम किसी और की कॉल ले लेते हैं जी। अशोक कुमार मिश्रा, जी माइक ऑन करें। जी, गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैं पूछा था, जैसे आपने बोला सर कि 1 दिसंबर तक का विड्रॉ मिल जाएगा 14 फरवरी तक, उसके हाँ बाद जी। का सर जैसे यार उसके उसके बाद बाद के भी स्टेप बाय स्टेप हम इस तरह करते रहेंगे और ये चीज़ें देखें, हमारा टारगेट ये है कि मैक्सिमम 6 मंथ तक हम ये सारा डीप जंगल जो है इसको क्लोज़ करें। ठीक है? क्योंकि जब हमने इसकी डीप जंगल की सब्सक्रिप्शन क्लोज़ की है, तो ज़ाहिर है जब आखिरी वो लगी है जिस दिन, तो उसको भी तो 6 महीने लगने थे ना, लेकिन हमारी कोशिश है कि स्टेप बाय स्टेप हम बैक एंड पे सारी चीज़ें जो है वो क्लोज़ करते जाएँ। आगे हमारे कम विड्रॉल जिस तरह क्लोज़ होती जा रही हैं, आगे से इनकम कम जा रही है, तो ये मेरे ख्याल से हम मार्च, अप्रैल, मैक्सिमम मई तक हम इसको 100% क्लियर कर देंगे सारा, विद प्रॉफिट। और सर एक ख्वाब देखा था हमने सर कि वीएफआईसी का बहुत बड़ा ख्वाब देखा था, उसका कुछ पूरा हुआ कि नहीं? वो मैंने आपको बताया कि देखें ये बीएफआईसी बीलव जो है इसके 24 घंटे नहीं लगने, क्योंकि बीएफआईसी की तो खैर मसला ही कोई नहीं, इसकी तो सप्लाई बहुत कम है। तो जिस तरह की हमने प्लानिंग या चीज़ें की हुई हैं, देखें हर चीज़ एक्सचेंज के साथ ही इंटीग्रेट होनी है। ये जितने भी चीज़ें थी, ये प्रमोशन एक दिया कि $100 की आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो फुल ऑन की 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि एक अकाउंट पे एक ही मिल सकती है, ये नहीं कि आपने अगर 3 वो ले लिए हैं, सब्सक्रिप्शन लिए हैं तो आपको 3 मिलेंगी, वो एक ही मिलेगी आपको। तो इस तरह क्या है कि हमारा जो एक्सचेंज ऑन का यूज़र है वो हमारा फुल ऑन का यूज़र बन जाएगा। ठीक है? इसी तरह से हमने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है इसकी क्रिप्टो कैश के कार्ड की, कि $1000 की सब्सक्रिप्शन पे $100 की वर्थ का क्रिप्टो कैश मिल जाता है। तो हमारा एक्सचेंज उनका यूज़र जो है वो क्रिप्टो कैश का यूज़र बन जाएगा। इसी तरह हमने गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन आपको दे रहे हैं कि जो हमारा एक्सचेंज उनका यूज़र है वो गोल्डन एक्स की सब्सक्रिप्शन को भी फ्री में लेगा, लेकिन उसको जब समझ आएगी ये क्या प्रोडक्ट है वो उसका यूज़र बन जाएगा। इसी तरह से हम बाकी भी अपने सारे प्रोजेक्ट जो हैं ये हम लोग अटैच करते जाएँगे इसकी सब्सक्रिप्शन के साथ। आपको वन टाइम हम फ्री देंगे कि चलें जी आप फ्री यूज़ करें, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि आपको अपनी प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट का अंडरस्टैंड हो जाए कि कंपनी ने जो इतने साल लगा के चीज़ें प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, इनकी पोटेंशियल क्या है। तो जब ऑटोमेटिकली जब आप इन सारी चीज़ों के यूज़ टू हो जाएँगे तो आप देखें हमें हमें तो कोई मसला ही नहीं है फिर तो। हमने तो अपने जितने प्रोजेक्ट बनाए उनको चलाना ही है ना, और सारों की यूटिलिटी आपको पता ही है, कौन से टोकन या हमारे कौन से कॉइन है। एक्सॉन टोकन के लिए तो हमारी एक्सचेंज उनकी यूटिलिटी काफ़ी है, वो ही बहुत बड़ी है। और
आज आके कहीं ना कहीं हम आने वाले वक्त में जो हमारे पास, मैं हिंट दे देता हूँ आपको कि कहीं ना कहीं हम BFIC BLF को भी एक्सचेंज के साथ इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मेरे ख्याल से चलें जी, इतना टाइम नहीं है अभी, करते हैं जी मीटिंग को ऑफ करते हैं। अपना ख्याल रखें जी।